और अब बात करेंगे आज के दिन किए जाने वाले उपायों की। अगर आप हर तरफ से हर क्षेत्र में अपनी जीत सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आज के दिन आपको श्री राम यंत्र की स्थापना करनी चाहिए। आप चाहें तो खुद भी इस यंत्र का निर्माण कर सकते हैं। इसके लिए एक भोजपत्र, अनार की कलम और केसर की स्याही लीजिए। लेकिन अगर आपके पास ये सब नहीं है तो आप एक सफ़ेद कोरा कागज और एक लाल स्केच पेन ले लीजिए। अब भोजपत्र या सफ़ेद कोरे कागज पर एक बिंदु बनाइए। फिर इस बिंदु के बाहर एक त्रिकोण बनाइए। अब उस त्रिकोण के विपरीत एक और त्रिकोण बनाइए। अब एक तरह से षटकोण बन गया। अब षटकोण के बाहर एक वृत्त बना दीजिए और उस वृत्त के बाहर 8 कमल की पंखुड़ियां बनाइए। इस तरह आपका यंत्र तैयार हो जाएगा। देखो, जब 8 कमल की पंखुड़ी बनाएंगे तो सबसे पहली पंखुड़ी दक्षिण पश्चिम में, दूसरी दक्षिण पूर्व में, तीसरी दक्षिण में। पहले दक्षिण दिशा को बंद करेंगे, फिर उत्तर, फिर पश्चिम में, फिर उत्तर पश्चिम में, फिर पूर्व में, फिर उत्तर में और फिर उत्तर पूर्व में। इस सीरियल से बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए, कई जगह पुरानी पुस्तकों में जब हम देखते हैं जहाँ यंत्र बना होता है तो वहाँ लिखा होता है 113, 112, 156। इसका मतलब ये है कि जो इसका जो लैंग्वेज दी हुई है, इसके 156वें नंबर की पंक्ति पर उस देवता की उपासना की गई है जो इस कोने में बैठता है। अगर आपके पास पूरा लिटरेचर अवेलेबल हो तो उसे पढ़ के आप ये बातें समझ सकते हैं। चलिए, फिलहाल इस प्रकार यंत्र बनाने के बाद उसके मध्य में श्री राम का ध्यान करते हुए क्लीं रामाय नमः। देखो, यहाँ जो ऐंग, ह्रीं, श्रीं, क्लीं, इन सब का ये सारे बीजाक्षर है, बीज मंत्र है। ऐंग शब्द का संबंध सरस्वती से है, श्रीं शब्द का संबंध माता लक्ष्मी से है, ह्रीं शब्द का संबंध भुवनेश्वरी यानी त्रैलोक्य में व्याप्त माया से है, क्लीं काम बीज है, कामनाओं को पूरा करने वाला। तो जब हम श्री राम से कामनाओं की पूर्ति चाहते हैं तो क्लीं बीज का इस्तेमाल करना चाहिए। वहां पर बीच में लिखेंगे क्लीं रामाय नमः और इस मंत्र का 1008 बार जप करेंगे। फिर उसे किसी सुरक्षित स्थान पर संभाल कर रख दें। आज के दिन ऐसा करने से हर तरफ से हर क्षेत्र में आपकी जीत सुनिश्चित होगी। अगर आप परिवार में सबके साथ प्रेम भाव बनाए रखना चाहते हैं तो आज के दिन मंदिर में गंगा जल के छींटे मारकर श्री राम और माता सीता का ध्यान करें और इस चौपाई का 11 बार पाठ करें। चौपाई इस तरह है, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। आज के दिन ऐसा करने से परिवार में सबके साथ आपका प्रेम भाव बना रहेगा। अगर आप अपने परिवार को जोड़े रखना चाहते हैं, अपने परिवार को हर किसी की बुरी नज़र से बचाए रखना चाहते हैं तो आज के दिन आपको अपने जीवन साथी के साथ मिलकर तिल, जौ और गुग्गुल से घर पर ही एक छोटा सा हवन करना चाहिए। हवन के लिए ध्यान रहे कि जौ के मुकाबले तिल 2 गुना होना चाहिए और गुग्गुल आदि हवन सामग्री जौ के बराबर होनी चाहिए। आज के दिन अपने जीवन साथी के साथ मिलकर हवन करने से आपके परिवार में हमेशा जुड़ाव रहेगा और बुरी नज़र से आपके परिवार का बचाव होगा। अगर आप अपने बच्चों के रिश्ते के संबंध में शहर से बाहर यात्रा पर जा रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपको बीच में किसी तरह की कोई परेशानी ना आए और आपकी यात्रा सफल हो जाए तो आज के दिन आप श्री राम की इस चौपाई का 11 बार जप कीजिए। चौपाई है, प्रवेशी नगर कीजय सब काजा, हृदय राखि कौशलपुर राजा। प्रवेशी नगर कीजय सब काजा, हृदय राखि कौशलपुर राजा। आज के दिन ऐसा करने से आपकी यात्रा सफल होगी और आपका काम भी बनेगा। अगर आप अपने जीवन साथी की लंबी उम्र की कामना करती हैं तो आज के दिन एक डिब्बी में सिंदूर लेकर भगवान राम और माता सीता के चरणों में रखिए और उनकी विधि पूर्वक धूप दीप आदि से पूजा कीजिए। पूजा के बाद उस सिंदूर की डिब्बी को उठाकर
अपनी पत्नी को भेंट कर दें। अगर आप खुद एक महिला हैं तो अपने पति से कहिए कि उस सिंदूर की डिब्बी उठाकर आपको दे दें और आपकी मांग में थोड़ा सा सिंदूर भी लगा दें। अगर आप बिजनेस में खूब धन की प्राप्ति करना चाहते हैं तो आज के दिन स्नान आदि के बाद आपको माता सीता सहित भगवान श्री राम की विधि पूर्वक पूजा करके श्री राम के इस मंत्र का 21 बार जप करना चाहिए। मंत्र है श्रीं रामाय नमः, श्रीं रामाय नमः, श्रीं रामाय नमः। मंत्र जप के साथ ही अगर संभव हो तो श्री राम यंत्र की स्थापना भी कीजिए। आज के दिन ऐसा करने से आपको बिजनेस में खूब धन की प्राप्ति होगी। अगर वैवाहिक जीवन में आप सुख सौभाग्य पाना चाहते हैं तो आज के दिन आपको सौभाग्य वीसा यंत्र से जुड़ा उपाय करना चाहिए। इसके लिए एक सौभाग्य वीसा यंत्र लाकर उसकी विधि पूर्वक पूजा करके अपने घर में स्थापित करें। आप चाहें तो खुद भी इस यंत्र का निर्माण कर सकते हैं। इसके लिए एक भोजपत्र पर अष्टगंध से अनार की कलम द्वारा, या ये सब न हो तो एक सफ़ेद कोरे कागज पर लाल पेन से एक वर्गाकार आकृति बनाइए। अब उस आकृति में 3 कॉलम बनाइए, हर कॉलम में 3 खाने बनाइए। अब पहले कॉलम में बाईं से दाईं तरफ क्रम से 8, 9 और 3 लिखिए। फिर दूसरे कॉलम में बाईं से दाईं तरफ क्रम से 2, 7 और 11 लिखिए। फिर तीसरे कॉलम में भी इसी तरह 10, 4 और 6 लिखिए। इस तरह आपका यंत्र तैयार हो जाएगा। अब आप उस यंत्र की विधि पूर्वक पूजा कीजिए और उसे घर में उचित स्थान पर स्थापित कीजिए। चाहें तो घर के मंदिर में ही रख दीजिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके वैवाहिक जीवन में सुख सौभाग्य बना रहेगा। तो ये सारी चर्चा थी आज उत्तराषाढ़ा नक्षत्र और श्री राम विवाहोत्सव के बारे में। साथ ही आज के दिन कौन से विशेष उपाय करके आप अलग अलग शुभ फलों की प्राप्ति कर सकते हैं, हमने इसकी भी चर्चा की है। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का पूरा लाभ जरूर उठाएंगे।